आज तो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 आज शुरू करना है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग टर्म, फैक्टराइज द फॉलोइंग टर्म्स, फैक्टराइज द फॉलोइंग टर्म। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से इधर, हाँ यहाँ पे हमको इस मिडिल टर्म को मतलब 6p को हमें ऐसे ही स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है दो नंबर में a और b में। हमें a इंटू बी करने पे कितना आना चाहिए, 8p स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चा, 8p स्क्वायर। 6p को हमको ऐसे तोड़ना है कि जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 8p स्क्वायर आना चाहिए, और जब हम a प्लस b करें तो कितना आना चाहिए, 6p आना चाहिए। कितने लोग को बात समझ में आई? ठीक है, ये बता चुके हैं ना, लेकिन जो यहाँ पे पढ़ा होगा उसके लिए पहला है। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 6 को a और b में ऐसे तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 और p के मल्टीप्लाई मतलब 8p के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, और जब हम उनको जोड़े तो कितना आना चाहिए, 6p आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ के बताओ कैसे तोड़ोगे। 4 और 2, 4 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा p के स्क्वायर, और अगर आप इसको तोड़ोगे तो लिखोगे 2p प्लस 4p प्लस 8, हाँ या ना। देखिए, हाँ तो आप कह रहे हो कि 6p को हमें कैसे तोड़ना था, 2p और 4p। देखो देख भी लेते हैं, 4 2 जा 8, और यहाँ पे p का p से गुणा क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, और 4 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6p, हाँ है ना। तो मतलब हमने सही तोड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हम क्या करेंगे, अब तो हमने वैल्यू पुट कर दी, 6p को हमने तोड़ा है 2p प्लस 4p। अब हम क्या करेंगे, इसका रीग्रुपिंग कर देंगे। रीग्रुपिंग का मतलब होता है p का स्क्वायर प्लस 2p का एक ग्रुप में हम कर देंगे इनको, और 4p प्लस 8 को एक ग्रुप में कर देंगे, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। हाँ इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, p, और 2p प्लस 8 यहाँ पे बचेगा आपका, और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी हाँ यहाँ p प्लस 2 बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, p प्लस 2, ठीक है ना। p प्लस 4 नहीं रहे, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे p प्लस 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसको बाहर निकाल लो, p प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, p प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन लग गया। कितने लोग को बात समझ में आई? ठीक है, एक बार तो हाँ यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि एक बार फिर से समझा देते हैं। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, आपको क्या करना, पहले इसको पहले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 8p स्क्वायर आ गया। अब बीच वाले टर्म को मतलब 6p को आपको ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 8p स्क्वायर आना चाहिए, और a प्लस b करने पे कितना आना चाहिए, 6p के बराबर आना चाहिए। बात समझा गई? जब आप इतनी चीजें कर लोगे तो 6p के जगह पे तोड़ के आप उसको रख दोगे 2p प्लस 4p। उसके बाद दोनों का आप क्या कर दोगे, ग्रुप कर दोगे। ग्रुप करने के बाद आप कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद फिर से आपको कॉमन दिखेगा, वो कॉमन लेने के बाद आपको p प्लस 4 आपने कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? चलिए करिए, फिर आगे करिए। क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21, यही है ना। देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अब हमको -10q को ऐसे तोड़ना है ना। पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 21 और q का। अगर आप 21 और q का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 21q स्क्वायर, यही आएगा ना। अब हमको 10 10 को नहीं बल्कि -10q को ऐसे तोड़ना है दो नंबर में कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए। हाँ तो आप कैसे तोड़ोगे, -3q इधर हो जाएगा और -7q इधर हो जाएगा, है ना। अब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना, तो देखिए ये क्या है, 3q है, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7q, है ना। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10q नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसलिए इंटीजर भी यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे q का स्क्वायर हो गया, यहाँ -3q हो गया, और यहाँ -7q, यहाँ +21। अब देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करते हुए ध्यान देना, हमको क्या ध्यान देना है कि इसका तो ग्रुपिंग आप आसानी से कर लोगे, क्यू स्क्वायर -3q, ठीक। लेकिन इसका जब ग्रुपिंग करोगे, जैसे ही अगर आप माइनस बाहर रखे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 7q हो जाएगा, सॉरी ये q है, ये तो 7q हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, -20
1। मैंने बताया है ना कि जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो होती है, जो भी डिजिट होते हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, उनका साइन चेंज हो जाता है, पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, क्यू कॉमन लोगे, क्या बचेगा, क्यू माइनस 3, है ना। और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 7, तो क्या बचेगा, क्यू माइनस 3। अरे भाई यहाँ से अगर 7 कॉमन लोगे तो क्यू बच जाएगा, और 7 3 जा 21। अब देखो ये दोनों चीज दोनों में कॉमन है, अब दोनों में ये कॉमन है तो क्या लिख लेंगे, क्यू माइनस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 7। कितने लोग को बात समझ में आई, समझ में आ रही बात ना। ये चीज आपको समझना पड़ेगा खुद से, ये चीज हम बताते चल रहे हैं लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, यही है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अगर आप पहले टर्म का और लास्ट वाले टर्म का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस 16p स्क्वायर। अब मतलब माइनस 16p स्क्वायर आ रहा है, अब हमको 6p को ऐसे तोड़ना है, हमें 6p को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 16p स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस 16p स्क्वायर आना चाहिए। ध्यान से देखो इसको कैसे तोड़ोगे, और वो भी माइनस में आना चाहिए। अब जैसे ही आपको समझ में आ जाए भैया कि अगर जो हमें लाना है वो चीज माइनस में लाना है, ध्यान से सुनो, जैसे ही यहाँ पे आपको दिख जाए कि मुझे जो आंसर लाना है, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट लाना है वो माइनस में लाना है, तो आपको बात, आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि यहाँ पे अगर ए ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक पॉजिटिव में होना चाहिए, एक नेगेटिव में होना चाहिए, तभी आंसर माइनस में आएगा, वरना आएगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे माइनस 16p स्क्वायर आना चाहिए, तो आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे इन ए या बी में से कोई एक क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या नंबर होना चाहिए ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, 16 का कर दो आप फैक्टराइजेशन, क्या कर दो, 16 का फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 2 1 जा 2। मतलब आपको कितने फैक्टर मिले हैं, ये फैक्टर मिले हैं, कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 4 बार मिला है। कितनी बार, 2 4 बार, मतलब आपको मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बात ध्यान समझिएगा, बात ध्यान समझिएगा। अभी हमें क्या करना है, 6p को ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, माइनस 16p स्क्वायर, उसमें से एक संख्या पॉजिटिव एक संख्या नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं भैया 2 2 जा 4, अच्छा 4 गुणे 4 भी 16 होता है, 4 चौके 16 होता है। लेकिन अगर एक हमने पॉजिटिव कर लिया और दूसरा अगर हमने नेगेटिव कर लिया तो इन लोग को, इनको जोड़ने पर 0 आ जाएगा, है ना। तो मतलब 4 और 4 तो नहीं होगा, मतलब 4 4 का मल्टीप्लिकेशन तो 16 आ जाएगा, लेकिन +4 और -4 मिलकर कितना आ जाएंगे, 0। हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए, कितना चाहिए, 6 चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इतना पूरा कितना आ गया, 8, और ये कितना बचा है, 2, 8 दूनी 16। अब देखिए एक इसमें हम पॉजिटिव कर देते हैं, एक नेगेटिव कर देते हैं। चलो इसको हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक। दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा, -16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दोनों को गुणा करने में -16 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, -6p आएगा। कितना आएगा, -6p। लेकिन हमको -6p चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, +6p चाहिए। तो हम इस साइन को फिर से एक बार पलटेंगे, यहां प्लस कर देंगे, यहां पे माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अभी भी 8 दूनी 16 -16 आएगा आंसर, और यहां पे दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, +6 आएगा। अब यहीं पे हम p लगा देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा p आ जाएगा। कितना लोगों को बात समझ में आई, बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं। ये तरीका होता है, प्राइम फैक्टर करके आप निकाल सकते हो, ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है ना। मिटा दें ये सब चीजें। तो मतलब हमें बात समझ में ये आई है कि 6p को हम ऐसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ये तो p स्क्वायर हो गया, यहां पे हम लिखेंगे 8p और यहां पे लिखेंगे बगल में -2p -16। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देते हैं, p स्क्वायर प्लस 8p, और इसका अगर ग्रुपिंग करेंगे तो मैंने बताया जैसे ही माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, हाँ या ना, ठीक है ना। अब यहाँ से p अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p + 8, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p + 8, दोनों में p + 8 कॉमन है, हाँ या ना, ठीक है ना। अंदर क्या बचा, p - 2, यही आंसर आ चुका है, यही फैक्टर। बात सुन में आई, ठीक है।